वो सारे बदमाश इकट्ठे हो गए वहां जाके जंतर मंतर पे। कौन सी सरकार है हिंदुस्तान में जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ? मोदी जी की 20 बार बुराई करो, 1000 बार बुराई करो, अपोजिशन में है। सभी पत्रकार भाइयों के दुख दर्द की सीरी है। पत्रकारों की जितनी प्रॉब्लम है, समय समय पे अनेक मुख्यमंत्रियों के सामने भी रखते रहे, और जहां लड़ाई की जरूरत थी लड़ाई भी करते। मैं गलत तो नहीं पता जी? आज का जो समय है हमारा, इस समय जो हम इकट्ठे हुए हैं, बहुत ही दर्दनाक मौत थी हमारे देश की। और जब मेरे पास आए, कलीराम जी ने मुझे बताया कि इस तरह से पत्रकार आए हुए हैं और बड़ी असामयिक मौत हुई है, दर्दनाक मौत, उसकी मदद के लिए वो भाई आए हुए। तो जैसा उस समय वहां बैठे बैठे हो सकता था, उन्होंने कोशिश की, और आपके पत्रकार भाइयों ने और भी बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा सहयोग किया। फिर हम अफसोस करने उनके घर भी गए, हालात देखे घर के, बड़े दयनीय हालात घर के थे। मैं आज तो वही, मैं तो इतना ही कहूंगा, जो मदद मैं कर सकता हूं, जब तक आपके संपर्क में हूं, जब तक यहाँ आपका आसपास में हूं, मैं सालाना मदद करूंगा। जो कर सकता हूं 100% करूंगा, औरों से भी करवाऊंगा, चिंता नहीं करना। एक बात जरूर कहूंगा, आप बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़ा रोल है आजादी की लड़ाई लड़ने में, आजादी की रखवाली करने में। सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो आप लोगों का है। आप हमेशा पत्रकारिता जो करो उसमें देश हित ध्यान में रखो। कभी देश के खिलाफ कई भाई मैंने देखे हैं, उनकी टीआरपी बढ़ना चाहिए थे, उसका उनका बाप के खिलाफ, सगे भाई के खिलाफ मैंने देखा है। मेरे से लाड लाड में बयान ले गया, मैं कह रही ये गलत रहेगी, ये काट देना, आज ही काट दूंगा। उसको पता था कि ये तो लाखों में खेल खेल देगी तेरा, काटी नहीं उसने। आपका रोल बड़ा कीमती रोल है भाई, बहुत समझदारी से देश हित में रखे। आज का मामला चल रहा है, आपको पता है, मोदी जी के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ, होम मिनिस्टर के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ। वो लोग जिनका देश से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कोई जमाना था हमारा सारा परिवार कांग्रेसी था, हमारे खून में कांग्रेस थी, ईमानदारी से कहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस दिन गुजरे, उनकी डेथ हुई, ईमानदारी से कहता हूं, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा बाप गुजर गया, इस देश का बाप गुजर गया। इतना बड़ा दर्द, इतनी बड़ी चोट लगी थी मेरे को, बहुत दिन तक बहुत ऐसे रहा मैं जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन भाई, अब लोग उनके वारिस कहते हैं, सो कॉल्ड वारिस, कई बार जनेऊ पहन पहन के भी घूमता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इनका कोई लेना देना नहीं है उस खानदान से भी। हालांकि नेहरू जी ने गलती जो की उस समय, बड़े आदमी थे, बहुत बड़ी गलती करके गए, जो आज तक देश भुगत रहा है। कश्मीर की समस्या उनकी देन है। लेकिन भाई, जो लोग आज उनका नाम ले लेके राजनीति कर रहे हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं,
देखा आपने, एक बार जनेऊ पहन के गया अपना, वो भी दिखाते हैं जब जाति भी, उनका कोई लेना देना नहीं है। ये वर्ण संकर औलाद है, वर्ण संकर, दूर से भी रिश्ता नहीं है उनका उस खानदान से, और देश से भी कोई ताल्लुक नहीं है। मोदी जी की 20 बार बुराई करो, 1000 बार बुराई करो, अपोजिशन में है, लेकिन बाहर जाके बकवास करना, दूसरे देशों में जाके मुखालफत करना इस देश की कितनी बड़ी निष्ठा, देश को कमजोर करने वाली बात है। तो भाई आप बुद्धिजीवी हो, आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं मैं। देखिए देश का बंटवारा हुआ, आप तो बहुत छोटे थे, मैं भी छोटा था, मैं सिर्फ 2.25 साल का था। मेरी माँ बताया करती, बेटा हमला में तो 2.25 साल, लेकिन अब सुनते हैं लाखों बेकसूर मारे गए, बहन बेटियों की इज्जत लूट गई। जिस आधार पे देश का बंटवारा हुआ था, वही हालात दोबारा फिर यहाँ हिंदुस्तान में बन गए। अगर ये बीजेपी की सरकार नहीं आती, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, तो ये चल रहा था सिलसिला, कमाल हो रहा था। हजारों लोग यहाँ की बहन बेटियों के साथ शादी करके, निकाह करके यही औलाद पैदा करने लग रहे थे। ये तो ये की सरकार आ गई, दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, दोबारा ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान बन जाए। 14 से पूरी कोशिश करके हिंदुस्तान बढ़ाया है और बनाने की कोशिश में लग रहे। तो भाई दो ताकतें, आप देखो पार्लियामेंट नहीं चलने देते। प्रधान का क्या, धर्मेंद्र प्रधान का क्या कसूर था? कौन सी सरकार है हिंदुस्तान में जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ? बताओ। आज तो सरकारें चल रही है, विरोधी पक्ष की, उनमें नहीं हो रहे पेपर लीक, लेकिन ऐसी बाहर की ताकतें थी जो इस देश को मजबूत नहीं देखना चाहती, वो सारे बदमाश इकट्ठे हो गए वहां जाके जंतर मंतर पे, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा के जितने भी देश के गद्दार हैं सारे इकट्ठे हो गए। कहीं ऐसा कुकर्म ना कर दे जिससे देश टूट जाए, देश कमजोर पड़ जाए। अखिलेश यादव वो पेपर लीक की बात करता है, दान चोरी की बात करता है, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसके पिताजी ने तो कार सेवक बनवाए थे, और नौकरी के नाम पे HPSC की बजाय उसके पिताजी की का कमीशन था। वो कोई मेरिट नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, भर्ती इस तरीके से होती जैसे उसके घर में कोई परिवार में किसी मजदूर को, किसी सीधी को नौकरी देते हैं। वो आज बकवास करते हैं। नीट पेपर, युवा के साथ बड़ा जुल्म हुआ, और दान चोरी, तूने क्या लेना, तेरे इस धर्म से ये वास्ता नहीं है। तू तो भाई इस पार्टी का नाम तुमने रख दिया, क्या रखा, क्या इसका? जनता पार्टी। ये तो कॉकरोच है, कॉकरोच तो होता है कुछ नहीं। वो एक और अखिलेश वाली कौन सी पार्टी? सपा पार्टी। उसने से मुस्लिम लीग कह लो, है ये पार्टी। अब ये देखो आप कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी है भाई? अंदाजा लगाओ। जिन सीटों से पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़ते थे, इंदिरा गांधी लड़ती थी, उनका सारा खानदान लड़ता था, अब उनको उनमें से बदबू आने लगी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनको। अब केरला में गए हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र, रिश्ते नाते भी सारे उन्हीं से कर रहे हैं। भाई कांग्रेस पार्टी है कि मुस्लिम पार्टी देंगे? और बात देश की करते हैं। भाई देश से क्या लेना देना इनका? एक भाई वो केजरीवाल, उसकी सारी फंडिंग खालिस्तानियों से,
अब उसके दिमाग में ये है पंजाब दोबारा फिर को काबिल कर लूं, पंजाब में फिर कब्जा कर लूं, पंजाब में जनता पार्टी बीजेपी की सरकार बनेगी, जहां पार्टी का बहुत बड़ा योगदान होगा, मोदी जी का, अमित शाह का, योगी आदित्यनाथ का, वहां हमारे जो नायब सैनी है उसका भी रोल होगा। आप देखना सरकार जब बने। पर भाई दूसरे और जो पार्टियां देखी आपने सारी, जितने भी बाहर की पार्टियां हैं वो तो हार की बेचारी ममता बनर्जी, उसकी भी बेचारी की मुस्लिम लीग बन रही थी। उनका एक सूत्र एकमात्र मोटो है जीवन का, किसी तरह से ताकत में रहो, ये देश जाओ बाढ़ में। कितने बांग्लादेशी आके बता दिए वहां सारे देश। तो भाई आप लोगों से विशेष तौर से मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपका इस देश की आजादी लेने में भी और देश को आजाद रखने में भी बहुत बड़ा रोल है। जो भी ताकतें आज बीजेपी के खिलाफ हैं, मोदी जी के खिलाफ हैं, उनको पढ़ो पहले तो इसका इतिहास क्या है और डट के साथ दो। आज इस समय की मांग है, मोदी जी का साथ दो और बीजेपी की मदद करो। अब अखिलेश सोचता है भाई योगी आदित्यनाथ को हरा के तू जल्दी से यूपी का चीफ मिनिस्टर बन जाए। रात के 12 बजे आज योगी जी के शासन में 12 बजे आदमी वहां से जब चलता है यूपी से, उसको डर नहीं होता। और अखिलेश फिर उसके पिताजी के राज में तो 5 बजे के बाद कोई चलने की सोचता नहीं था। पटेल जी सोचता था कोई, और वो सोचता है तो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। बताओ भाई योगी जी का कैसे मुकाबला कर सकता है। अपने जो भी लोग हो आप, जिसकी रिश्तेदारियां हैं यूपी में, उनको समझाओ भाई कोई बहकाओ में किसी कौम के जाति के और चक्कर में ना फंस के बीजेपी की मदद करें। और यहाँ की राज आपने देखे, किस किस का नाम लूं, नकली डिग्री, एचसीएस की भर्ती, नकली डिग्री, बड़ी बड़ी नौकरियां, घड़ी में बैठ के लिस्ट बनाई फिर बदल दी। जितना लूट सकते थे लूट सके सो लूट, कोई कायदा नहीं, कानून नहीं। खट्टर साहब ने आते ही एकदम सब कुछ बदल दिया। मैरिज पे नौकरी, गरीब से गरीब घर का बच्चा डीएसपी रैंक का, बड़े बड़े रैंक का बन गया, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी रुपया पैसा खर्च। और भाई हमारा नायब सैनी सबका भला चाहता है, सुबह से रात तक सबसे मिलता है, किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं करता। तो भाई ये ध्यान रखना, कभी सपने में भी ना सोचना ये सरकार यहाँ से जाए। नायब सैनी द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, बहुत बढ़िया चीफ मिनिस्टर है। और ऊपर सेंटर की सरकार, मोदी जी की सरकार, मैं तो चाहता हूँ भगवान उसको लंबी जिंदगी दे और हमेशा बीजेपी की सरकार रहे, ताकि देश का दुश्मन कोई भी इस देश में पैर नहीं जमा सके। इतना ही मैंने आपसे कहना था। आपने बहुत प्यार से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा दोहराता हूँ भाई, पत्रकार भाइयों, इसकी तो मदद करूंगा ही करूंगा बच्चे का, क्योंकि मैं घर के हालात भी देख के आया हूँ। मैं जाके देख के आया हूँ किन हालात में बेचारे जी रहे हैं। लेकिन और भी जो आप लोगों के किसी का कोई काम आ सकूं तो भाई कभी यूं ना सोचना मैं आपसे कोई अलग हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।